हेलो भाई, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यश कुमार भाई। ठीक है। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है भाई। और मैं हर वीडियो में तो बोलता ही कि आप कुछ रहे न रहे, स्वस्थ रहे और ज़बरदस्त रहे। ठीक है। और जो इंसान स्वस्थ है वही ज़बरदस्त रह सकता है। अगर आपको विश्वास न हो तो किसी अस्वस्थ आदमी से पूछ लीजिएगा कैसे ज़बरदस्त हो। ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई तो चलो चलता ही रहेगा। ठीक है। पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और जो मेरे से बन पाएगा हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज जैसे कि आज देख रहे हो कि आप मैंने हिंदी मीडियम लिखा हुआ है और मैं आज से क्या कर रहा हूँ, आपके जो लेक्चर होगा वो हिंदी मीडियम का अलग होगा और सीबीएसई का अलग होगा। मतलब बिहार बोर्ड का जो भी चैप्टर दे रखा है, जो भी बिहार बोर्ड का सिलेबस दे रखा है उसका मैं अलग से बनाऊंगा और सीबीएसई का अलग से बनाऊंगा। दोनों कंबाइन कर देता था तो काफ़ी ज़्यादा वो दिक्कत होता था, गैदरिंग हो जाता था। जब मैं बाद में देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब लगता है देखने में। ठीक है जी। मुझे खुद ही ख़राब लगता है तो मुझे पता है कि दूसरे को भी ख़राब लगता ही होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं आज से बिहार बोर्ड का अलग मत बना रहा हूँ और सीबीएसई के लिए अलग रहेगा। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई था 6284 पे। ठीक है भाई। बस इतना ही कहना था। और चलिए देखिए, त्रिकोणमिति में जो हम आज पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम जो होगा उसके एग्ज़ाम के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी पॉइंट क्या होती है, अगर आपको फॉर्मूला सब याद है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं चलता है, हवा हवा तक नहीं लग पाएगा क्वेश्चन का। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आपको इसका कंसेप्ट बता दूँ, इसकी फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक ना, सबका नहीं पॉसिबल है। जितना आपके त्रिकोणमिति में दे रखा है उतना मैं बताऊंगा, आपके जो एनसीईआरटी का 10th का बेसिस है। देखिए, समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लिया हूँ, यह है समकोण त्रिभुज। ठीक है जी। इसका मैं ए बी सी लिया हूँ और बी जो है, बी कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है जी। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने अल्फा ले लिया, इसका कोण थीटा ले लिया, सी का कोण कितना है, एंगल सी जो है उसको मैंने थीटा माना हो, एंगल ए जो है उनको मैंने कितना ले लिया, अल्फा ले लिया। अब अल्फा का मान कुछ होगा, या अल्फा ले सकते हो या दूसरा आप इसको एक चलो वो मैं वहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा और भी क्लियर। अभी अल्फा ही ले लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो अल्फा के सामने वाला अगर मैं भुजा की बात करूँ तो अल्फा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है जी। अगर मैं थीटा के सामने वाला भुजा की बात करूँ तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं, और ये जो बी कोण होगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही क्या होगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण। अगर मैं अल्फा अल्फा के सामने वाला लूंगा तो लंब कहलाएगा। अल्फा के सामने वाला भुजा क्या, लंब होगा। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, बी सी। थीटा के लिए अगर मैं बात करूँ तो बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। और अल्फा के सामने वाला लंब हो गया तो अल्फा की जो ये है, ये भी अल्फा के साथ जो एडजेसेंट भुजा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए, तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा रिविजन करवा रहे हैं आपको। तो साइन का अपोजिट अगर देखा जाए तो क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा होता है। ठीक है जी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा एंगल लेके चल रहा हूँ, क्या, थीटा एंगल। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो एक हमारे सर भी बताए थे और आपके भी सर बताए होंगे, ये लाल बटे काका जो है ये बहुत ही बढ़िया है याद करने के लिए। ये होता है फॉर साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस के लिए। थीटा मत लगाते हम, क्योंकि अगर थीटा लगा देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर मुझे इस कोण के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं तो यही ये लंब बटे कर्ण तो होगा ही होगा, लेकिन थीटा यहाँ नहीं ना, यहाँ साइन के रिस्पेक्ट में आप ले लो, यहाँ कॉस के रिस्पेक्ट में ले लो, और यहाँ पे टेन के रिस्पेक्ट में ले लो। ठीक है। अब कोण चेंज होगा तो उसके अनुसार हमारा लंब और आधार चेंज होगा। ठीक है जी। वो एंगल कौन सा दे रहा है उसके अनुसार चेंज होगा।
तो अभी मैं साइन थीटा ले रहा हूँ, तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्न। लंब क्या हो गया, अगर लंब देखा जाए साइन थीटा के रिस्पेक्ट में लंब कौन हो जाएगा, ये ए बी है ना, ए बी बटे कर्न क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा ले लूँ तो, साइन अल्फा पूछ लूँ तो अल्फा के रिस्पेक्ट में कौन सा लंब हो जाएगा भाई, बी सी। कोई दिक्कत, अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, बी सी। तो अल्फा के लिए क्या हो गया, बी सी, और कर्न क्या हो गया, ए सी। ठीक है। इस तरह से कॉस थीटा अगर मैं पूछूं तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्न। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा हो गया, ये बी सी, आधार क्या हो गया, बी सी, कोई दिक्कत नहीं। और कर्न क्या हो गया, ए सी। अगर मैं इसी को अल्फा एंगल चेंज कर दूं, कॉस अल्फा एंगल पूछूं, अल्फा कोण के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा भाई, अल्फा के लिए आधार क्या हो गया, ए बी है ना, अल्फा के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्न क्या हो जाएगा, ए सी। अगर मैं इसको टेन थीटा ले लूँ तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है जी। लंब क्या है, देखो थीटा के रिस्पेक्ट में लंब ये है, ए बी हो गया, और आधार क्या है, बी सी। ठीक है जी। और इसी तरह से मैं टेन अल्फा ले लूँ तो टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा के सामने वाला लंब हो गया। ठीक है, तो अल्फा के सामने वाला लंब हो गया, चलिए क्या होता है, टेन थीटा वाला लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया, बी सी, और आधार क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी सी बटे ए बी हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोनों चीज़ें। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को देखो, कॉसेक किसका उल्टा होता है, ये चीज़ अपने को पता रहना चाहिए। ऐसे मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1 का कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको अल्फा बराबर अल्फा ले लोगे, अगर मैं कोण यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ कोण चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, और इसका टेन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, 1/cot थीटा का। ठीक है, तो ये आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। अब साइन जो होगा कॉसेक का अपोजिट होगा, डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट है, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न होता है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्न बटे लंब, है ना। देखो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो कर्न बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो ये थीटा है, थीटा के लिए कर्न क्या हो जाएगा, ए सी, कोई दिक्कत नहीं। और लंब क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा, ए बी। देखो ए सी बटे ए बी आ गई। ठीक है जी। इस तरह सेक थीटा निकालूंगा, अगर देखो इसका यहाँ पे मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चलो एक निकल गया, इसको यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको समझाने की जरूरत नहीं, कॉसेक अल्फा बराबर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ए सी अपॉन पी सी। ठीक है, जैसे मैंने उसको निकाला उसी तरह से ये भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने थीटा एंगल को समझाया, इस तरह से सेक थीटा देखा जाए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे आधार कर्न बटे आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक जो होता है यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, कहाँ लिखाया गया है, साइन थीटा लिखा दिया मैंने, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉस थीटा। तो देखिए कॉस जो है किसका अपोजिट है, सेक का अपोजिट है, तो कॉस सेक का अपोजिट है, तो कॉस का बी सी अपन ए सी आया है, तो सेक थीटा बराबर ए सी अपन कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉट का कितना आ जाएगा, कॉट किसका अपोजिट है, कॉट टेन का अपोजिट है, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी। और यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ, किसका क्या लिखा था, साइन थीटा लिखा था ना, तो 1 का कॉसेक थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक हो गया। इसी तरह सेक अल्फा हो गया, तो सेक अल्फा किसका हो गया, ए सी अपॉन, उसी तरह से कर देंगे जैसे इसको मैंने समझाया, सेम ऐसे हो जाएगा। कॉस का अपोजिट ए सी अपॉन ए बी हो गया, और टेन का कॉट हो जाएगा, तो कॉट अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ये छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि अगर मैंने यहीं पर समझा दिया तो आपको बेहतर होगा क्वेश्चन बनाने में, आपको फट से बन जाएगा। चलिए अब दूसरा जो फार्मूला है, मैं एक ही बार सारे 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अपना आरआरबी एनटीपीसी और एलपी का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उड़ जाएगा, इससे नहीं उड़ेगा, लेकिन 10वीं के बोर्ड है, अगर मैंने इस तरीके से बता दिया तो आपकी 10वीं के बोर्ड की परीक्षा तो उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक फॉर्मूला होता है, देख लो भाई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, तो देखिए
अब ये फॉर्मूला कैसे आया, किसी को जानना है तो मैं छोटा सा बता देता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। जैसे कि ये बी कितना लिया था 90, और ये कितना था थीटा, और ये अल्फा था, ठीक। तो अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूँ, एक बात बताओ, ये 90 है और ये थीटा एंगल है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब 180 में तो ये 90 हो गया, और ये बाकी बचा थीटा, ये कितना होगा, ये जो होगा 90 माइनस का थीटा होगा, ये कितना होगा भाई, 90 माइनस का थीटा होगा, क्योंकि कुल तो 180 होगा ना भाई, कुल तो 180। अब ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण तो ये रहेगा ही, 90 के सामने वाला कर्ण हमेशा ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब दो राय की बात नहीं है। अगर मैं 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में देखूंगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो फॉर्मूला आपने को लाना था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसा है, एक बार अगर मैं इसको मतलब 90 माइनस थीटा को एंगल मान के मैं निकालूंगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखोगे, साइन थीटा और क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, है ना, लाल बट्टे काका लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या हो गया, लंब क्या हो गया BC, लंब क्या हो गया BC, ठीक है जी। और कर्ण क्या हो गया AC, कर्ण क्या हो गया AC। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बताओ, अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालूंगा यहाँ से, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही ना होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा हो गया BC, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, ठीक है। और देखो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है जी। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए, अब जो दूसरा पॉइंट आपको समझना है, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, वो भी ऐसे ही होता है, तो आपको दो बार तो ज़रूरत नहीं बताने का। चलिए, इसी तरह से 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा होता है, और इसी तरह से cot 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, और इसी तरह से अगर मैं देखूं तो साइन कॉसेक हो गया, और एक रह गया कॉस का, कॉस लिख दिया मैंने, कॉस का साइन हो गया, एक कॉसेक रह गया। तो कॉसेक अगर 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये फॉर्मूला अपने को पता रहना चाहिए, तो आशा करते ये भी आपको पता ही चल गया होगा, और कैसे आया मैंने यहाँ निकाल के भी दिखा दिया आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है भाई, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1 होता है, ठीक। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, जरा इसको देखिए। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी, ABC कोई समकोण त्रिभुज है, और बी कितना है 90 डिग्री, इसको तो ये अगर परपेंडिकुलर का साइन ही लगा दे तो उससे पता चल जाता है, इतना तो बेसिक ज्योमेट्री पता ही रहता है हर आदमी को। ये कितना है थीटा है, ठीक। मैंने सी को थीटा लेके मान रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, एक काम करो, आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, परमेय जिसे कहते हैं, ठीक है। वो क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये बोलता है। यहाँ कर्ण कितना है, कर्ण देखो कितना है AC, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट के लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ही एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं AC BC लिखने का। जब दो एंगल था तो वहाँ पे चेंज हो रहा था हमारा लंब और आधार, तो इसीलिए मैंने वहाँ अल्फा था और थीटा था, इसीलिए मैंने 2 बार लिखा था, AC BC लेके चल रहा था, यहाँ डायरेक्ट कर्ण लेके चलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। चलिए, एक बात बताओ, इसमें मैं क्या करता हूँ, कर्ण से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब के स्क्वायर से सभी में डिवाइड कर सकता हूँ, मैथ का रूल है, बराबर की साइड अगर
मैं किसी चीज़ से डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर भी कर दूंगा तो वो दोनों तो कट के इक्वेट होकर मतलब वन ही बताएंगे, वन ही बन जाएगा। तो इसीलिए हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में सेम नंबर से या सेम किसी भी डिजिट से दोनों साइड बराबर या के दोनों साइड गुना या भागा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, के से दोनों ओर भाग देते हैं, भाग देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बटे के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर से कर रहा हूँ मैं बात दोस्तों, सॉरी। ठीक है, के स्क्वायर से मैं भाग कर रहा हूँ तो के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये क्या बचेगा आपका, यहाँ तो वन हो गया। और ए अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन के का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एल अपॉन के को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वन। अब देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता है, आपने पढ़ा था लाल बटे क्या होता है कक्का। ठीक है, और लाल बटे कक्का में ये किसका है, कॉस का, कॉस का है ना, तो ए बटे के किसका होगा, कॉस का होगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इसको ना इस फॉर्मूला मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये ए बटे के जो होता है कॉस थीटा होता है, तो ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एल अपॉन के जो होता है साइन थीटा होता है, एल अपॉन के साइन थीटा होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए रहेगा तो क्या लिखूंगा, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और यहीं से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कर दूंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से तीन फार्मूला और बन गया। ठीक है, एक तो देखिए भाई, एक तो मैंने प्रूव कर दिया फार्मूला, अब ये दूसरा फार्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। और फार्मूला क्या है, जरूर प्रूव हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा फार्मूला क्या है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने लिखा के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता ही है। कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार के लिख लो, बी बेस लिख दिया था मैंने, आधार के स्क्वायर लिखा ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, आधार स्क्वायर से, आधार से दोनों ओर ए स्क्वायर से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, भाग देने पर तो के स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, एल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, के बटे ए का स्क्वायर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, एल बटे ए का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और ये वन हो गया। अब देखो के बटे ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, देखिए कॉस का अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कॉस किसका अपोजिट है, कॉस होता है सेक थीटा का अपोजिट। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है जी, तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार किसका हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका है, टेन है, लंब बटे आधार किसका है टेन, यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे प्लस का कितना वन हो गया। एक तो फॉर्मूला ये आ गया आपके पास। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और यही बच्चे को रटवाया जाता है। ठीक है, और धन्यवाद देते हैं हमारे सर जो मैथ वाले थे, वो हमको सारी चीज़ समझाए हुए थे, जिसके कारण आज हम बता पा रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और फार्मूला आ जाएगा, वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर बराबर एक और फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, है ना, क्योंकि वन प्लस का अगर इधर चला जाएगा तो टेन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ये तीनों फॉर्मूला मुझे ज़रूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है जी, चलो हेलो दोस्तों, तो अभी मैंने दो फार्मूला प्रूव किया था, अभी मैं तीसरा फार्मूला लेके चल रहा हूँ। मैंने आधार से भाग कर लिया था दोनों ओर, कर्ण से मैंने भाग किया था पाइथागोरस थ्योरम में, तो मुझे दो फार्मूला नया आया था। अब मैं क्या करूँगा, लंब से दोनों साइड भाग करूँगा, लंब स्क्वायर से दोनों ओर एल स्क्वायर से, ठीक है भाई, एल स्क्वायर से
भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो के अपॉन एल, ये किसका अपोजिट है भाई, साइन है, साइन का क्या होता है एल अपॉन के, तो साइन किसका अपोजिट होता है, साइन कोसेक का अपोजिट होता है ना। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा के अपॉन का एल, ठीक है। इसको तो ऐसे लिख लो पहले, आपको अगर इसको क्या कट ही जाएगा तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा ए बटे एल आ जाएगा, ताकि कल हो के ये ना बोले मास्टर साहब गलत बताया हुआ है। के अपॉन एल क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा के स्क्वायर, कोसेक के स्क्वायर थीटा लिखो, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल आधार बटे ये देखो एल अपॉन ए होता है 10 का, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन एल कितना हो जाएगा 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि 10 थीटा वाला कितना होता है एल 1 बटे आधार, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा ए अपॉन एल, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कॉट। यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया आपको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, इसी तरह से कोसेक स्क्वायर अगर मुझे कॉट स्क्वायर चाहिए रहेगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए रहेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 0 डिग्री से अभी हम 90 डिग्री के बीच तक देखेंगे, और आपके सिलेबस में भी यही है और यही अभी निकालना है। जैसे कभी पूछ लेता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और एक 90 डिग्री का मान, ठीक है जी। इसी तरह से कॉस का, ठीक है, और इसी तरह से टेन का। अभी मैं साइन कॉस का ले रहा हूँ और टेन का ले रहा हूँ, ठीक है जी। और कोशिश करता हूँ कि आपको रटना ना पड़े, चीज़ें समझने पे ज़्यादा मैं जोर देता हूँ हमेशा, ठीक है जी। चलिए 0 डिग्री तो मैं यहाँ कर देता हूँ और इस तरीके से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो भाई ये साइन का है, ठीक है। चलिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है कुछ तो करना है, बस जो मैं बता रहा हूँ हमको भी किसी सर ने बताया है और हम भी आपको बता रहे हैं, बस बताने का तरीका अलग होता है, ठीक है जी। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि टीचिंग एक टाइप का आर्ट्स है, ठीक है। इसमें ना कोई तेज होता है ना कोई कमज़ोर होता है, बस आप किसी चीज़ को कितने बेहतर तरीके से बता रहे हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। देखिए क्या करूँगा, 0 से लेके 1 4 तक लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसको वर्ग कर देना है, 0 का वर्ग 0 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग अंदर रूट 2 आएगा, 3 का वर्ग अंदर रूट 3 आएगा, 4 का वर्ग कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, ठीक है। 0 में 2 से भाग दोगे 0 आएगा, 1 में 2 से भाग दोगे 1 बटा 2, रूट 2 बट्टे 2 और ये रूट 3 बट्टे 2 और ये कितना 2 बट्टा 2, तो कट के कितना 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको सोल्व कीजिए, 0 ये 1 बट्टे 2, इसको कीजिएगा कितना आएगा, देखिए 2 को क्या लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो, तो ये 1 रूट 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 बट्टे अंदर रूट 2 और ये कितना बचेगा अंदर रूट 3 बटा 2 और ये कितना 1, और यही जो मान आया है आपका ये आया है 0 डिग्री का, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90 डिग्री का साइन का मान आया है, ठीक है। अगर मुझे एक मान निकल जाता है तो मैं सारे मान निकाल लूँगा, देखिए कैसे निकलता है। 0 का था 0 आया, ये 1 बट्टा 2 आया, ये 45 का कितना 1 बट्टा अंदर रूट 2 आया और 60 का कितना आया रूट 3 बट्टा 2 और 90 का 1 आया, ठीक है जी। अब कॉस थीटा निकालना है, तो अपने को पता है कॉस थीटा बराबर कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो मतलब यहाँ से अपोजिट शुरू करेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये अंदर रूट 3 बटे 2 आ जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब टेन निकालना है, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर मैं थीटा ले लूँ,
ठीक है, थीटा का मान है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0/1, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 1/2 बट्टे √3/2। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 1/√3 आएगा। ये कितना आ जाएगा 1/√2 अपॉन में 1/√2। ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, खैर ये 1 ही आएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा √3/2 अपॉन का 1/2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया √3 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है भाई। और देखो ये 1/0 आएगा एक्चुअली, ये कितना आ जाएगा 1/0 आ गया, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा 1/0। अब 0/1 जो होता है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आना है। 1/0 जो हो जाएगा ये जो होता है अपरिभाषित हो जाता है भाई, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है। अब समझ में आ गया 1/0 अपरिभाषित लिखना है और 0/1 0 लिखना है, ठीक है जी। अब आराम से निकाल लूँगा, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले तो टेन थीटा का निकाल लो, ठीक है, क्योंकि टेन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा आ जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये इधर टेन थीटा का इधर से शुरू करोगे तो 1/0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा। ये कितना 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये कितना 1/0 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब टेन कॉट थीटा आ गया, अपन किसका निकाल सकते हैं कोसेक का निकाल लो, ठीक है जी। कोसेक थीटा और कितना होता है, कोसेक थीटा और क्या लिखते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन का साइन थीटा, ठीक है भाई। तो 1 अपॉन का साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन का 0, ठीक है, 1 अपॉन का 0। अब 0 में 1 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये 1 अपॉन का 0 यहाँ तो 1 अपॉन का 0 जो हो जाएगा भाई अपरिभाषित हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 है 1 अपॉन का 0 अपरिभाषित होता है, ठीक है। चलिए अब कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो भाई 1/, क्योंकि 1/, साइन थीटा का मान कितना है 1/2, 1/1/2 हो गया, तो कितना 2 ऊपर चला गया, तो कितना आंसर आया 2। इसी तरह से 1/√2, 1/, का 1/√2 तो कितना आ जाएगा √2 ऊपर चला गया तो √2 हो गया। इस तरह से इसका निकालोगे तो कितना आएगा, इधर निकाल लो 1 अपॉन का √3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2/, कितना आ गया √3 आ गया, ये कितना आ गया 2/√3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1/1 1 ही आएगा, ठीक है भाई। अब एक आ गया, अब एक और निकाल लो, चलिए अब क्या रहेगा कॉस का अपोजिट सेक थीटा रहेगा, ठीक है। अब सेक थीटा कितना होता है कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो 1/1 तो एक ही आ जाएगा। ये कितना 1/√2 सॉरी 1/√3/2 कितना आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से 1/1/√2 तो ये √2 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 1/12 तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 जो होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये पर रह गया है उसको भी खत्म करके फिर अपन मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर के आपके क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय हो चाहे दीर्घ उत्तरीय हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव तो कुछ मैंने करा भी रखा है और जो बच गया है वो सभी का सभी हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे आपको बहुत ही सिंपल मेथड से और ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। चलिए तो एक कंसेप्ट ये है कि उन्नयन कोण एक क्या होता है, ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण, ठीक है जी, अवनमन कोण। ये कंसेप्ट क्या है देखिए, मान लीजिए कि आप छत पे खड़े हैं या आप छत पे हैं और ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, जो कार से आ रहे हैं और आप जो है इस छत पे हैं। तो आप अपने पिताजी को देख रहे हो, है ना, आप अपने पिताजी को देख रहे हो कार से आते हुए, ठीक है जी। या आपके कोई भी रिश्तेदार आ रहे हैं सपोज कीजिए, या फादर आ रहे हैं, यहाँ पे आप जो है उसको देख रहे हो। आप जब देखोगे उस चीज़ को तो उस समय की स्थिति कैसा होगा, जब भी आप छत पर से किसी कार को जाते हुए देखोगे या किसी साइकिल को जाते हुए देखोगे या मोटरसाइकिल को, कुछ भी देख सकते हो, है ना, तो हमारा सिर ऐसे तो रहेगा नहीं, हमारा सिर ऐसे रहेगा, तो इसलिए कहा जाता है अवनमन, हमारा सिर कैसे डिप्रेशन की तरफ रहेगा, इस तरह से झुका रहेगा, ठीक है। जब कभी भी अवनमन को निकालना रहेगा तो हमको क्या करना है, यहाँ से एक
वर्टिकल लाइन खींचना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, क्षैतिज रेखा, और ये जो कोण हो जाएगा इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है भाई। अब सपोज कीजिए यहाँ पे क्या थे, आप थे देखने वाले, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे थे, तो आपके लिए अवनमन कोण ये हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी कार में से आपको देख रहा है, ठीक है, छत पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आपके पिताजी है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पिताजी है, ठीक है, अगर ये आपको देख रहा हो, ठीक है, ऐसे देखेगा, ठीक है, तो इस तरीके से जब देखेगा ऐसे सिर होगा, तो वहाँ पे क्या बनता है, अगर यहाँ से हम क्या करें, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा इसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है। और आपने ज्यामिति में पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं के बीच में एक इंटरसेक्टिंग रेखा है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, तो एकांतर कोण के युग्म जो होते हैं बराबर होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है अवनमन कोण जो होता है हमेशा उन्नयन कोण के बराबर होता है। ठीक है जी, बस यही कंसेप्ट था और इसी पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। चलिए चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos थीटा बराबर 4/5 है, tan थीटा प्लस sin थीटा का मान निकलना है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके मॉडल पेपर से है और ज़्यादा बोलना क्या, ठीक है, संभावित क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कंसेप्चुअल सीखना है। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया बनाने का तरीका, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको डाटा चेंज होगा, टेन की जगह हो सकता है सेक दे दे, साइन की जगह हो सकता है कॉसेक दे दे, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी डाटा चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट जो रहेगा वही रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए अगर मैं cos थीटा बराबर क्या दे रखा है, cos थीटा बराबर दे रखा है 4/5। ठीक है, और cos थीटा बराबर कितना होता है पता है ना आपको, cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से हमको आधार और कर्ण तो है लेकिन क्या नहीं है, तो लंब नहीं है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर और आधार इधर माइनस इधर बराबर कितना, एल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर माइनस कितना, 4 के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, दे रखा है ना, आधार 4 और कर्ण कितना 5, तो 5 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, ये 25 और ये कितना 16 बराबर एल स्क्वायर, ये 9 बराबर एल स्क्वायर, एल चाहिए तो स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो अंदर रूट का 9 लगेगा, 9 का रूट कितना 3, ये एल का मान आ गया। ठीक है जी, अब एल का मान आ गया तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, और साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना आ गया 3, आधार कितना दे रखा है 4, वेरी गुड, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, वेरी गुड, 5 और 4 कैल्शियम 20, 4 पंचे 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौका 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 12 27 बटे 20। ठीक है जी, और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते हैं। कैसे निकालते हैं जरा देखिए, अगर आपको फॉर्मूला जितना मैंने पढ़ाया है वो सभी याद है तो आप तो बहुत आसान से कर लोगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, अगर प्रैक्टिस है अच्छा खासा तब जाके आसान होने लगता है। देखो मैं कर रहा हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना दे रखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं क्या लिखूंगा बार बार तो दिखाइए, टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा होता है। ठीक है जी, इस तरह से 1 माइनस का कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, और इसी तरह से 1 माइनस का टेन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको सोल्व कीजिएगा, क्या लिखिएगा, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हम एलसीएम लेके अब ये कर लेते हैं, तो यहाँ मैं सोल्व कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तब जाके एक स्टेप और आगे बढ़ाऊंगा, पहले ना यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ 1 हैगा तो यहाँ साइन थीटा एलसीएम लोगे, साइन थीटा आएगा, 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा में कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा में 1, और 1 से कॉस थीटा में तो माइनस से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम इसके जगह पे ये संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर से मल्टीपल,
इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। ठीक है भाई। तो 2 स्टेप है, क्योंकि जगह की कमी है तो एक ही मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा। चलो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा समझने में, मैं इसको ना सही करके लिख देता हूँ। ये साइन थीटा माइनस का कितना, कॉस थीटा अपॉन का कितना आया, साइन थीटा आया। ठीक है जी। चलिए इस तरह से इसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, कॉस थीटा, यहाँ कितना 1 कॉस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस से कॉस में करोगे तो कितना 1 आएगा, 1 से साइन में जाओगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए और यही चीज़ अपने को ऊपर लिख लेना है, क्या लिखना है, ऊपर लिख लेना है यही चीज़। थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देता हूँ मैं, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। ठीक है जी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस, इसको भी इसी तरह से कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। साइन साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया। अब ये कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाला मल्टीपल हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है, तो हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, इसके बराबर में इसको लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस साइन थीटा इधर लेकर आना पड़ेगा, तो माइनस का कॉमन लेंगे हम, तो माइनस साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा इधर और माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का कॉमन लेने से ये तो माइनस टर्म हो गया, लेकिन माइनस माइनस कॉस तो प्लस था, तब तो यहाँ माइनस लेंगे तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कॉस यहाँ प्लस है, माइनस साइन है, अब इसको कीजिएगा सोल्व तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस का कॉस आएगा, माइनस साइन लेने से कॉमन। जब माइनस यहाँ लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है जी। चलिए अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का। इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सेम ही है, तो यही चीज़ आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, इन दोनों का एलसीएम ये आया। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, साइन, और साइन से स्क्वायर में गुना करोगे तो कितना, 2 था, एक और जुड़ गया तो कितना, 3 हो गया। ठीक है भाई। इसी तरह से साइन साइन कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, बचेगा कितना, कॉस, कॉस स्क्वायर है, कॉस कितना जुड़ेगा, 3। अब फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना होता है, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। चलिए क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और ये साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है। और नीचे में जो है एज इट इज हमको लिख देना जैसे वैसे ही। नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया। ठीक है जी। अब क्या करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हमने क्या पढ़ाया था, 1। ठीक है। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना आ गया, 1। 1 प्लस का क्या आया अपने पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, अपॉन का कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी। अब 1 अपॉन का कितना हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लो, 1 के नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, अब प्लस इसको सेपरेट करोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन का कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। इसको सोल्व करो कितना आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस है कितना, 1। 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, आप प्लस का 1। और देखिए जरा यही
देखिए ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का है। मैं कहीं बाहर से और कहीं भी तुक्केबाजी करके नहीं दे रहा हूँ। जो आपको मॉडल पेपर में दे रहा है वही मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 8 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 मीटर के ऊंचे भवन है। तो पहले तो क्या करो, क्वेश्चन का रफ एक डायग्राम बनाओ। ये भवन ले लो, इसको मैंने क्या माना, भवन। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, 8 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। ठीक, चलो अब क्या बोल रहा है, भवन के शिखर। शिखर क्या होता है भाई, तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, तो बी वाला जो पॉइंट हो गया ये शिखर हो गया। क्या हो गया, शिखर। इसको शिखर बोलते हैं, ऊपर वाले को शिखर, और नीचे वाले को पाद बोलते हैं। ठीक है, भवन के लिए। ठीक है, अब देखिए शिखर से एक केबल का मीनार। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक केबल का मीनार है। शिखर से एक केबल का मीनार है, एक मीनार है, आगे में मीनार है एक। ठीक है, ये क्या हो गया, मीनार। इसको मान लीजिए सी और डी मान लिया मैंने। अब देखिए शिखर से, किसके शिखर से भाई, तो भवन के शिखर से किसके शिखर पे, केबल के शिखर पर दे रखा है ना। देखो क्या बोल रहा है, भवन के शिखर से केवल मीनार के शिखर। ठीक है, तो मीनार का शिखर क्या हो गया, ये मीनार का शिखर ये हो गया। ठीक है, और भवन का शिखर ये हो गया। कितना का उन्नयन कोण दे रखा है, 60 डिग्री का। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना उन्नयन कोण कैसे बनता है, ऐसे देखते हैं, पता है था, इस तरह से देखते हैं, और ऐसे देखेंगे तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। उन्नयन कोण बनेगा तो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक है जी, और ये कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, अब देखिए तथा इसके पाद, किसके पाद भाई, मीनार के पाद पे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि शिखर एक ही है, भवन के शिखर यहीं पे दे रखा है, बस स्टॉप कर रखा है यहाँ के बाद। भवन के बारे में कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सिर्फ किसके बारे में बोल रहा है, मीनार के बारे में बोल रहा है। एक बार मीनार के शिखर पर बोल रहा है कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, और मीनार के ही पाद पे कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मीनार के ही पाद पे अवनमन कोण बन रहा है, दे भी रखा है क्या, अवनमन कोण। इसके पाद पे बन रहा है अवनमन कोण। ठीक है, 45 डिग्री का अवनमन कोण ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है जी, चलिए इतनी बातें समझ में आ गया। अब ये 45 है तो इसको मिला लो। ठीक है, ये 45 होगा तो बताया था अवनमन बराबर उन्नयन, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर देखोगे तो एक त्रिभुज ये दिखाई देगा। ठीक है भाई, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, ये 8 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8, ये भी हो जाएगा, और इसको मैंने भी h मान लिया। ठीक है, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालना, मतलब सीडी की लंबाई निकालना है। ठीक है, सीडी कितना बड़ा होगा, मीनार की लंबाई निकालना है। तो ये तो यहाँ 8 हो गया, हाँ यहाँ निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए ये अगर मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने x मान लिया। ठीक है जी, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा, कोई दिक्कत, जे जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी होगा। अब देखो मैं लिखाऊंगा नहीं, त्रिभुज बी ए डी है तो ये उतना नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा ऑलरेडी 1 साल हो गया तो पढ़े ही होंगे, ये रिवीजन का टाइम है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, ये बी एस चाहिए। अगर ये बी एस आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए बी एस मतलब कि ये आधार और लंब का रेशियो। ठीक है, तो आधार और लंब का रेशियो किस में होता है भाई, टेन थीटा में। आधार और लंब का रेशियो किस में होगा, आधार और लंब का रेशियो किस में होगा, टेन थीटा में होगा। तो कितना हो जाएगा, 45 बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 8 और आधार कितना है यहाँ x। ठीक है जी, 45 का मान 1, 8 बटे x हो गया, x बराबर कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गया। अब टेन थीटा हमको आ गया, ये 8 आ गया, तो अब ये पता करना है अपने को कितना होगा, क्योंकि ये जब पता होगा तभी तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या एक बार 1060। अब देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में तो बता देता हूँ, एक त्रिभुज हो गया बी बी ए डी में, और दूसरा त्रिभुज हो गया समकोण सी, इसका नाम मतलब अगर रख लो एफ रख लो, तो सी एफ बी में, सी एफ बी में।
ठीक है जी। ये समकोण हो गया। तो tan 60 और इसका लंब कितना हो गया h, यहाँ से यहाँ तक कितना है h है ना। चलिए यहाँ से यहाँ तक h हो गया। आधार कितना, अगर ये कितना आया 8 आया है तो ये भी कितना होगा 8 ही होगा, क्योंकि x का मान कितना है 8 आया है और यहाँ से यहाँ तक कितना मान आया आपका 8 मीटर आया है। ये 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना आ गया 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान कितना होता है भाई 1/√3 और 1/45 का, और 60 का कितना मान होता है √3। ये याद रखा करो, क्योंकि आपका 90% क्वेश्चन tan पे ही बेस्ड होता है। tan हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्लोप और ढाल जो होता है tan थीटा के लिए यूज ज़्यादा होता है और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में ढाल ही निकलता है। ठीक है, tan 60 कितना हो जाएगा √3 बराबर कितना h/8। तो h बराबर कितना आ जाएगा 8√3। ठीक, ये h आ गया, h आ गया कितना यहाँ से यहाँ तक का 8√3 आ गया, और ये कितना है 8। हमको क्या चाहिए मीनार की लेंथ, CD चाहिए, मीनार की लेंथ। ठीक है, मीनार की ऊंचाई चाहिए, मीनार की ऊंचाई। उसके लिए क्या करूँगा, ये 8 आया है, एक तो 8 है और दूसरा कितना 8√3 है, दोनों को जोड़ दूंगा है ना, तो मीनार का लंबाई आ जाएगा 8 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस कितना √3, और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया मीटर आंसर। ठीक है, यही आप अगला क्वेश्चन हम लेते हैं फिर।